national capital, Delhi, that's all set to vote for municipal corporations of Delhi. But it's not just about voting the councillors. It's also about a high-stake elections. And could this be a precursor for the 2024 elections as well? Our representation is ready. It's the beautiful wide roads of national capital where people will be queuing up today. Just to give you a background of the 272 wards earlier, where the BJP had 181, a thumping majority. Aam Aadmi Party had managed to make its first inroad with 49 and Congress 31. This multi-party contest, Aam Aadmi Party wants to rein in. My colleague speaking to Manish Sisodia. Let's dip in. आज दिल्ली में एमसीडी के लिए मतदान है और दिल्ली के 1.5 करोड़ लोग आज दिल्ली नगर निगम के लिए अपनी सरकार चुनेंगे। तो मेरी सभी 1.5 करोड़ वोटर्स से रिक्वेस्ट है, उनसे निवेदन है कि आज एमसीडी में अपना मतदान करते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि एमसीडी का सबसे पहला काम है दिल्ली का कूड़ा साफ करना, दिल्ली के कूड़े के पहाड़ खत्म करना, दिल्ली में व्यापारियों को ईमानदारी से लाइसेंस देना, दिल्ली की गलियों को बनवाना, दिल्ली में अंदर की कॉलोनियों की नालियां गलियां सबको ठीक रखना, पार्कों को सुंदर रखना, ये सब एमसीडी के काम है। नाली, सड़क, पानी, जो पार्क हैं, ये सब एमसीडी के काम है। आवारा पशुओं से दिल्ली को साफ सुथरा रखना, ये सब एमसीडी के काम है। तो अपना वोट एमसीडी में यही सोच समझ कर दें कि आज आप दिल्ली को साफ सुथरा बनाने के लिए वोट कर रहे हैं, कूड़ा मुक्त दिल्ली बनाने के लिए वोट कर रहे हैं, कूड़े के पहाड़ हटाने के लिए वोट कर रहे हैं, एमसीडी में भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए वोट कर रहे हैं। एमसीडी को जो उसका मेन काम है दिल्ली को स्वच्छ साफ सुंदर बनाना, उसके लिए वोट कर रहे हैं। मेरी सब वोटर्स से यही अपील है, आपके वोट के जरिए हम मिलकर दिल्ली को स्वच्छ बनाएंगे, सुंदर बनाएंगे। सर, पिछले बार 54% वोटिंग हुई थी। दिल्ली वालों से ज्यादा वोट करने की अपील करिए। रविवार का दिन है तो लोग छुट्टी का दिन ना समझें। मैं फिर से 1.5 करोड़ वोटर से अपील करना चाहूंगा कि मतदान बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है लोकतंत्र में जो हमको मिली है। दुनिया के बहुत सारे देशों के लोग इसके लिए तरसते हैं। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से हम सबको ये अधिकार मिला हुआ है कि हम मतदान दे सकें और अपनी सरकार चुन सकें। इसमें बिल्कुल भी आलस्य ना करें और इसको उतना ही जरूरी समझें जितना हमारी जिंदगी के और काम हैं। आपके मतदान की बदौलत ही दिल्ली साफ सुंदर बनेगी। एक और सर बदलाव है, परिसीमन के बाद ये पहला चुनाव है दिल्ली। परिसीमन इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने कराया, लेकिन मुझे लगता है कि इन सब के बावजूद आज दिल्ली मन बना चुकी है कि जो कूड़ा उनकी गलियों में दिखता है, जो कूड़े के पहाड़ दिखते हैं, इस सब पर इस बार झाड़ू चलाएगी दिल्ली। 272 से 250 सीट हो जाना नुकसान देख रहे हैं आप? नहीं, ये तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लोगों को अल्टीमेटली अपनी गलियां साफ चाहिए। 15 साल से भारतीय जनता पार्टी ने कोई साफ सफाई नहीं कराई, कूड़े के पहाड़ दिए, हर तरफ गंदगी फैलाई। तो पूरी तरह से फेल भारतीय जनता पार्टी पे इस बार जनता झाड़ू चलाना चाहती है। वो 250 वार्ड में भी और 272 वार्ड में भी लोगों को तो अपनी सफाई चाहिए। सर, कैंपेन किस तरह से देखते हैं? बीजेपी के बड़े-बड़े कद्दावर नेता उतरे, पूरा नेगेटिव प्रचार रहा। नहीं, भारतीय जनता पार्टी के पास क्योंकि 15 साल की विफलता थी, 15 साल में अब लोग ये पूछ रहे थे उससे कि भाई आपने काम क्या किया, तो इसलिए लोग भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ कहने के लिए नहीं था, कोई जवाब नहीं था, तो उन्होंने नेगेटिव कैंपेनिंग की। हमारे पास में ये था कि केजरीवाल जी को जो जिम्मेदारी दिल्ली की जनता ने दिल्ली सरकार बनाते वक्त दी थी, वो सारे काम केजरीवाल जी ने किए। तो अब एमसीडी वाले सारे काम भी केजरीवाल जी करवाएंगे जब दिल्ली की जनता वोट करेगी। लगता है सर मिनी पार्षद का जो 11वीं गारंटी थी वो बहुत आकर्षक थी वोटर्स के बीच में। देखिए, आरडब्ल्यूएज सारी की सारी मिनी पार्षद के रूप में ही काम करती रही हैं और जब भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से फेल रही है तो एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी के फेलियर की भरपाई अपने अपने क्षेत्र में लोगों ने आरडब्ल्यूएज बना के की अपने इलाके की साफ सफाई और व्यवस्था देखने के लिए। तो आगे जब केजरीवाल जी की गवर्नेंस इसमें चलेगी एमसीडी में, तो आरडब्ल्यूएज को मिनी पार्षद की ऑफिशियल भूमिका में रखा जाएगा। थैंक यू। Delhi's Deputy Chief Minister Manish Sisodia. This, remember, is the first time that a unified municipal corporation of Delhi election is taking place. It was earlier 272, North, South, Delhi, East. Now, this time, it is a unified municipal corporation with about 250 wards that are set to vote. It's not just been, of course, about the MCD elections where issues are about garbage collection, birth-to-death accounts that are taken place in primary schools, even parks and roads. But it was also about bigger elections. Let's now go across to my colleague Pankaj Jain speaking to Manish Sisodia about all the controversies also that this election has seen. ठंड की शुरुआत है,
मई के महीने में पिछली बार चुनाव हुआ था, इस बार हल्की हल्की ठंड का एहसास भी हो रहा है, लेकिन पिछले साल 54% मतदान हुआ था, जो सबसे ज्यादा चिंता की बात है। दिल्ली में बहुत जागरूक मतदाता होते हैं, क्या अपील करना चाहेंगे? दिल्ली के मतदाता बहुत जागरूक हैं और बहुत अपना भला बुरा समझते हैं। मैं सभी 1.5 करोड़ के करीब मतदाता हैं दिल्ली में, सबसे अनुरोध करूंगा कि आज के मतदान के दिन को मतदान के लिए ही इस्तेमाल करें। बाबा साहब ने हमें संविधान में ये अधिकार दिलाया है कि हम सब, चाहे किसी उम्र के हों, किसी आय वर्ग के हों, किसी क्षेत्र के हों, हम सबको बराबर अधिकार दिलाया है। उसका इस्तेमाल करें और उसका इस्तेमाल अब दिल्ली को साफ सुथरा बनाने के लिए करें। दिल्ली में जो कूड़ा चारों तरफ फैला हुआ है, आपकी गलियां जो गंदी पड़ी हैं, आपको जो गंदी हवा मिलती है आसपास के वातावरण से, कूड़े के पहाड़ आपको जो देखने को मिलते हैं, आवारा पशु जो आप अपनी गलियों में देखते हैं, इन सबको साफ करने के लिए इस बार मतदान करें, केजरीवाल जी को सपोर्ट करें। साथ ही आपने तमाम जो वार्ड हैं वहां पर अपना सर्वे भी कराया होगा, लोगों के बीच आप गए, आम लोगों के क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों के आधार पर वो इस बार राजनीतिक दलों को, अपने उम्मीदवारों को चुन रहे हैं, और क्या उम्मीदवार लोगों के लिए जरूरी है क्योंकि ये पार्षद का चुनाव है, या लोग पार्टी या बड़ा चेहरा देख के वोट कर रहे हैं? केजरीवाल जी को दिल्ली की जनता ने विधानसभा में जिम्मेदारी दी थी दिल्ली की सरकार के लिए, तो वहां स्कूल, अस्पताल, बिजली, इस सब के जो मुद्दे हैं, बसेस, इन पर लोगों ने केजरीवाल जी का काम देखा है। लोगों को ये समझ है कि एमसीडी का मेन काम है साफ सफाई करना, एमसीडी का मेन काम है गलियां बनवाना, एमसीडी का मेन काम है अंदर की गलियों की व्यवस्था रखना, वहां आवारा पशु न घूमें, दुकानदार ठीक से ईमानदारी से अपना काम कर सकें, उनको कोई हैरेसमेंट ना हो, लोकल एरिया का, पार्कों का डेवलपमेंट होता रहे। तो लोगों को अब से समझ हो गई है और आज मुझे पूरी उम्मीद है कि सब लोग मिलके इसी पर अपना निर्णय देंगे कि हम 15 साल से झेल रहे हैं, अब हमें गंदी दिल्ली नहीं देखनी। लेकिन ऐसा तो नहीं है, 15 साल से भाजपा भी सत्ता में रही है, उनके तमाम बड़े नेता भी दिल्ली में प्रचार करने के लिए पहुंचे, उससे आपको नुकसान तो नहीं होगा? पर उनके पास कुछ था नहीं, मतलब उनसे जनता पूछती थी कि भाई 15 साल में आपने कूड़ा साफ क्यों नहीं किया, ये कूड़े के पहाड़ इतने क्यों बढ़ गए, तो कोई जवाब नहीं होता था उनके पास में। वो इधर उधर की गालियां देके निकल जाते थे लोगों को, दूसरे लोगों को। अंतिम दिनों में आपने मिनी पार्षद की बात कही, क्या ये जरूरी था? आरडब्ल्यूएस एक्चुअली इफेक्टिवली नगर निगम की भूमिका निभाती रही है। नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी ने जो जनता को धोखा दिया, साफ सफाई नहीं की, कोई इलाका विकसित नहीं किया, लोगों के पार्क ठीक नहीं रखे, तो आरडब्ल्यूएस ने एक्टिव होके, लोगों ने अपनी आरडब्ल्यूएस चुनी और आरडब्ल्यूएस ने एक्टिव होके लोगों से चंदा लेके वो भूमिका निभाई है। तो अभी मैं समझता हूं कि एक दिल्ली में वो व्यवस्था कायम हो चुकी है और उसको लीगलाइज करना, उसको नगर निगम के साथ मिला के चलना हम सबकी जिम्मेदारी है। इसीलिए सीएम साहब ने ये आइडिया रखा है कि नगर निगम में सरकार बनने के बाद केजरीवाल जी की, हम आरडब्ल्यूएस जो पहले से बहुत एक्टिव हैं, उनको सबको मिनी पार्षद का दर्जा देके उसी काम में लगाएंगे जिसको वो बहुत सफलतापूर्वक करती रही हैं, तब भी करती रही हैं 15 साल से, जब बीजेपी पूरी तरह से नहीं कर पाई। अंतिम सवाल है, 95,000 ऐसे वोटर जो पहली बार वोट कर रहे हैं, क्या अपील आप करना चाहेंगे खासतौर से उन वोटर्स को वोट के लिहाज से? 95,000 वोटर्स को भी जो नए हैं, पहली बार वोट कर रहे हैं, और सभी वोटर्स को मैं कहना चाहूंगा कि आपके मतदान की बदौलत हमारी दिल्ली बहुत साफ सुथरी हो सकती है। तो इसलिए साफ सुथरी दिल्ली के लिए वोट करें। इधर उधर गालीबाज और इधर उधर की बातें करते हैं, जब मुद्दों की बात नहीं करते हैं। 15 साल से जिन लोगों ने दिल्ली को गंदा करके रखा है, उनको इस बार साफ करें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर सीधे तौर पर आज रविवार का दिन है, लोग इसे छुट्टी का दिन ना समझें, जिम्मेदारी समझें, बाहर निकले, वोट जरूर करें क्योंकि ये बेहद जरूरी है। पिछली बार इतने कम वोटिंग हुई थी और दिल्ली में जितने जागरूक मतदाता हैं, जरूरी यह है कि सभी लोग घर से बाहर निकले और समय पर वोट डालने के लिए पहुंचे।